महकमा फूड सेफ्टी की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की क़यादत में मुख्तलिफ शराब खानों से जांच के लिए नमूने हासिल किए गए। क्या काम क्या मेरा तरफ ये कौन से ग्रैंड विस्की डिफरेंट बार चेक की हैं तो असर्टन दैट कि क्या जो लोगों को बार में जो शराब मिल रही है वो ठीक है कि नहीं है, उसका हमने एनालिसिस के लिए हमने सैम्पलिंग की है। मैक्सिमम सैंपल हम करेंगे और उसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे, तो जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद इसकी जो भी कार्रवाई अगर खराब होगा तो इस बार गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि हर फूड आइटम को प्रॉपर ढंग से चेक किया जाए। उसमें शय खोदने में कोई भी चीज़ हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, उसका प्रॉपर ढंग से चेकिंग की जाए, उसका एनालिसिस किया जाए और पब्लिक तक जो भी चीज़ पहुंचे वो साफ शफाफ पहुंचनी चाहिए और बेहतर पहुंचनी चाहिए। यही मिशन था हमारा आज। ये लैब में भेजे जाएंगे, जो ही वहां से एनालिसिस होगा तो फिर इस चीज़ का पता चलेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। तब तक ये है कि जब ये कोई सैंपल खराब आ जाएगा उसके बाद इसको बैन कर दिया जाएगा और उस चीज़ को सीज कर दिया जाएगा, लोगों के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। जो पास आ जाता है, लीगल स्टैंडर्ड में आ जाता है, तो उसके लिए इजाजत है, तो यूज कर सकते हैं। सैंपल जब भी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है वो पैक होना चाहिए, बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, उसकी कहीं सील जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तभी वो एनालिसिस के लिए जा सकता है। फिट फॉर एनालिसिस तभी हो सकता है कि जब वो प्रॉपर ढंग से पैक होगा। अनपैक जो है कभी नहीं होगा। हाँ, लूज में अगर फूड आइटम में को उठाएंगे आप तो उसको अलग से पैक करके भेजना पड़ेगा। जी जी हाँ, सभी को उसकी पेमेंट दी गई है, हमने प्रॉपर ढंग से परचेज किया है उसको, उसके बाद हम एनालिसिस के लिए इसको भेजेंगे। शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के चेयरमैन तारिक खान ने वॉलीबॉल एसोसिएशन जिला कुपवाड़ा को 35वें जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के इनेकाद पर मुबारकबाद की पेश। देखिए, आज हमारा एक रिपोर्ट देने का मकसद असल ये है कि अभी हाल ही में 35वीं यूपी वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है कुपवाड़ा में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन ने अंडर दी एजिज ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। मैं समझता हूँ कि ये 35वीं चैंपियनशिप जो हुई, ये पिछली जितनी भी चैंपियनशिप हुई है मेरे अंदाजे में वो सब में से बेस्ट चैंपियनशिप जो थी वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज की है। इसके लिए मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और बिलखसूस उनके प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मलिक साहब को, जिनकी ज़ाती एफर्ट्स की वजह से ये चैंपियनशिप जो है वो इस पैमाने की जो है ऑर्गेनाइज हुई है, क्योंकि उनकी पूरी टीम, उनके सेक्रेटरी रेशमजीत खान साहब और बिलखसूस मैं कहूँगा कि डेडिकेट वर्कर जो है मंजूर खान और उनकी पूरी टीम जो है वो मुबारक के मुस्तहिक है, क्योंकि इस चैंपियनशिप में किसी भी खिलाड़ी या किसी भी ऑफिशियल की जानब से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट जो वो नहीं आई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस किस्म की चैंपियनशिप जो है ऐसे दूर इलाकों में होती रहेंगी। मैं एक मरतबा फिर दिल की गहराई से प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा वॉलीबॉल एसोसिएशन हमीद मलिक साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया। और बिलखसूस मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वॉलीबॉल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुलदीप मल्होत्रा साहब, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के। मेरे क़यादत में प्रेसिडेंट सिद्धार्थ गुरूजा और विजय मल्होत्रा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी क़यादत में कुलदीप मल्होत्रा साहब जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर वॉलीबॉल को किसी ने जिंदा रखा है तो इसमें मैं कहूँगा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कुलदीप मल्होत्रा साहब की डेडिकेशन की वजह से ये जो चैंपियनशिप है वो इस पैमाने पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई है। हम सल्यूट करते हैं कुलदीप मल्होत्रा साहब की डेडिकेशन पे और उनकी पूरी टीम की, कि जिन्होंने इस चैंपियनशिप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और इतनी अच्छी चैंपियनशिप हुई। उसके साथ साथ उनका क्रेडिट जो है वो जो हमारे ऑफिशियल्स थे, रेफरीज, उनको भी चाहता है। मैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी एफर्ट्स की वजह से ये इतनी बड़ी चैंपियनशिप और इतनी खूबसूरत चैंपियनशिप जो है इस दूर दराज इलाका कुपवाड़ा जैसे इलाके में हुई। और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया चैंपियनशिप हुई, जिसका कि सारा क्रेडिट जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन को जाता है। और एक बात मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी गुल साहिबा को भी, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेती है कि वो चैंपियनशिप जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है होती है। इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो भी मुबारक की मुस्तहिक है। एक बार फिर दिल की गहराई से कुपवाड़ा वॉलीबॉल एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। मैंडर में डीडीसी मेंबर और तहसीलदार के दरमियान किसी बात पर तू मैं वीडियो वायरल।
मसला बनाना जिम्मेदारी आपकी होगी। सर जो उधर बनेगा उधर बोले जवाब कानून पढ़ाएगा, कानून है, बात ठीक तरह से कर पाई हम। मैं यहाँ सुबह 9 बजे से यहाँ बैठा हुआ यहाँ और वहीं पे पहले हमारी फोन किया ये हमने स्ट्रक्चर करा दिए। ये देखो किससे इन्होंने परमिशन लेके हमारा पैसेंजर शेड वहाँ हमारी माई बहने बैठती थी, आज भी वहाँ बनवा। मैं वीडियो मैनेजर से भी मैंने पूछा, एसीडी से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमने कोई ऐसा नहीं ऑर्डर किया था इनको कि ये वहाँ पे डिसमेंटल करे। और ये किसी गरीब को तंग करना हो, हर जगह जहाँ भी कहीं किसी गरीब का मसला हो वहाँ जाके ये पहुँचते हैं और पैसे खा के ये सिर्फ दूसरों को राज करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, ये हमारी माँ बहने ऐसे नहीं बैठी है, बच्चे गोद में लेकर नहीं बैठी है। इसका मतलब इनको राज किया जा रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। और आज मैं भी यहाँ आके बैठा हूँ, डीसी साहब से मेरी बात हुई थी पहले, उन्होंने कहा मैं तहसीलदार को भेजूंगा। तहसीलदार मेरी 2 बजे बात हुई, 1:30 बजे कि जहाँ इनके साथ ये वीडियो भेजी, मैंने कहा हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो आप तहसीलदार को भेजो। और तहसीलदार यहाँ आके हमें ये बता रहा है कि आप कानून पढ़ो जी, आपको कानून नहीं पता। अगर कानून उसको पता है तो हमें सेटिस्फाई करे। अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी को कैसे उन्होंने इंतकाल किया, कैसे हुआ। और इनका नायब तहसीलदार वहाँ पे जाता है कि ये अपनी खेत में माल की जमीन में जाके ये काम कर रहे हैं तो उनके साथ ये पथराव करते हैं वहाँ इकट्ठे होके, तो ये ज्यादती नहीं है तो क्या है। पीएचई के आर्जी मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज, कहा अगर बीजेपी ने उनके लिए मुस्तकिल करने की पॉलिसी न बनाई तो उसे वोट नहीं देंगे। पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। भारत माता की रोटी कपड़ा दे न सके जो माइक की कनेक्टिविटी हो रही है। ये नहीं दिंदे ना वोट देना ते ना पब्लिक को देन देना, इंदा आज पूरा बैनर सारे पार्टी की रैली निकलनी है, रैली में जाना वापस सारे अपनी जी मेन इंफॉर्मेशन है वापस आने का बहुत सुना के अगला कार्यक्रम जो भी है सारे साथी एक साथी जो वापस आने पुजना चाहिए क्योंकि अज थोड़ा बड़ा पेपर है कि अज दिखना कि अज शामी 4-5 बजे तक किन्ने साथी इस ग्राउंड से रहते हैं वो दिखी है, फिर अगला नेक्स्ट कदम चुकना। जय हिंद, जय भारत। लद्दाख करगिल इंतखाबात
मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर हजारों की तादाद में आए वोटरों ने कहा कि हम तामीर और तरक्की के लिए हक राही दहंदगी अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की फजल करम से हमारे गोल मंगलपुर इतिहाद हुआ। आज हम सब एक होकर भाई बेचारा रखते हुए हम सुबह 8 बजे यहाँ पे हमारा महल्ले वेस के हिसाब से यहाँ पे 8 बजे आया था और आज महल्ले वेस के हिसाब से हमारा यहाँ पे वोट चल रहा है बहुत अमन के साथ। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ और यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमेशा हमारे इस गाँव में ऐसे ही अमन बरकरार रहे। शोर रखते हैं जिसको वोट का हकदार है वो अभी तक वोट कास्ट कर रहा है और लाइन में अभी सब अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहा है और अभी तक तकरीबन 25% तकरीबन 10:30 बज रहा है, अभी तक 25% वोट कास्ट हुआ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है हम बिल्कुल अमन शांति से बिल्कुल आराम से और कोई शोर शराबा बगैर हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। 4 बजे से पहले हम कोशिश करेंगे हम अपना राय जो है वो पूरा दे करके पूरा करके हम 4 बजे से पहले फारिग करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे लोग और खुसूसन बुज़ुर्ग लोग बड़ी शौक़ से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोई बीमार भी होगा बिस्तरे से उठ करके आ करके अपना हक राय दे रहा है और अपना वोट दे करके वो वापस जा रहे हैं। जो नहीं आ सकता है उनको हम दो आदमी 3 आदमी साथ में एक दूसरे के साथ मदद करके उनको भी वोट डालने के लिए यहाँ लाया हुआ है और उन्होंने वोट डालकर कुछ लोग बुजुर्ग लोग घर वापस गए हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं ये हमारा इस कंस्टिट्यूंसी गोलमंगलपुर और टम्बिस कंस्टिट्यूंसी की ये इलेक्शन जो है पीसफुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल बगैर शोरशार इंशाअल्लाह बिल्कुल आराम से शांति से हम इसको तकमील तक पहुंचाएंगे। कश्मीर से गुज़श्ता रोज सीआरपीएफ की महिला एहलकारों की बाइक रैली निकली थी जो आज जम्मू पहुंची। जम्मू पहुंचने पर किया गया वालिहाना इस्तकबाल। माइक पीछे कर लो, माइक पीछे कर लो। सीआरपी सदा जय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। अगर ऑल इंडिया देखना है ना, हाँ जी, तो सीआरपी में आप आ जाइए। 155 आप अपनी ड्रिल भी कर लीजिएगा। सीआरपीएफ सदा जय भारत। मैं उप कमांडेंट तारा यादव। हमारी बाइक रैली से ही आपका हमारे नाम से ही आप परिचित हो जाएंगे। हमने नाम ही रखा है इसका यशस्विनी और ये एकता के रूप में है। सबको संगठित करने का हमारा उद्देश्य है और महिलाओं को सशक्तिकरण का हमारा उद्देश्य है। तो अब हम यहाँ से 3 उसमें चले हैं। एक हमारा शिलोंग से है, श्रीनगर से है और कन्याकुमारी से। हम तीनों 31 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे। मेरा देशवासियों के सबके बच्चियों के पेरेंट्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी बेटियों को भगवान ने पंख दिए हैं, आप उनको खुला आसमान दीजिए और उनको उड़ने दीजिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही प्राउड मूवमेंट है सीआरपीएफ के लिए। इस तरह का ये अपने में बहुत बड़ा काम है जो किया जा रहा है और लाल चौक वहाँ से रैली निकाली गई श्रीनगर से और उसके बाद अभी और 2100 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करते हुए गुजरे। लेह में अंजुमन इमामिया लद्दाख विंग के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने की शिरकत। उलमाए कराम ने सीरत सरकार दो आलम बयान फरमाई।
को आदम अलैहिस्सलाम ने खलकत सन 9000 करीब 400-500 बरस हर लाखों आदम को नूर खलक बसरिन दिन इंसानी शक्ल का ई दुनिया गजदुर छाना अगर चिन्हता तारीख लिहाज से हम नदी बरादर आदि सुन्नत को 12 रबीउल अव्वल होई मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिथे के वाक़ा आदि तशरीह 17 रबीउल अव्वल बाद मुआरिफुन कुनी 9 रबीउल अव्वल हम दिसे दो लेकिन ये तारीखी इख्तिलाफ अलग चीज ना लेकिन मुसल्लम इन रबीउल अव्वल या कुलगाम जिला के कुज्जर इलाका में मुसल्लह तसादुम आराई वक्फा से फायरिंग का तबादला आखिरी इत्तला मिलने तक जारी था। अपवर